Hello, infinite wings of the light. मैं हूँ खुश रोज़ द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर। और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू एक्सेप्ट योर करंट सिचुएशन, जैसे वैसे ही बोल सकते हैं हाउ टू एक्सेप्ट योर प्रेजेंट सेल्फ। अपने प्रेजेंट सेल्फ को कैसे अपनाएं, जो आपका प्रेजेंट सिचुएशन है जहाँ आप हो। जैसे कि भाई नेचर में है, उधर मैनी सब गा रही है, तो इसको कैसे अपनाएं। गाइस, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई और बहन हैं जो अपने करंट सिचुएशन को, अपने ज़िंदगी के करंट सिचुएशन को अपनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे अभी कहीं और होना चाहिए, मेरी जो अभी सिचुएशन है ये नहीं होना चाहिए। मतलब वो डिनाई कर देते हैं बिल्कुल कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये अनएक्सेप्टेबल है। और वो फ्यूचर में जीना स्टार्ट कर देते हैं, अपने फ्यूचर सेल्फ जो कि इमेजिनेशन से आ रहा है, मतलब वो इमेजिनरी वर्ल्ड में ही जीना स्टार्ट कर देते हैं, रियलिटी से बिल्कुल हट जाते हैं। और प्रेजेंट समय को, जिसका नाम ही है प्रेजेंट कि तोहफा, कि ज़िंदगी बस इसी पल में है। एक हार्ट टोल शेड, इफ़ यू आर नॉट लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट यू आर नॉट लिविंग। अगर आप वर्तमान समय में नहीं जी रहे हो तो इसका मतलब आप जी नहीं रहे हो। बट बहुत ही हार्ड होता है खुद को प्रेजेंट समय में लेके आना, प्रेजेंट मोमेंट को ऑक्यूपाई करना, अपने प्रेजेंट सेल्फ को एक्सेप्ट करना, अपने लाइफ के प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड होता है भाई, क्योंकि हम लोग फंस जाते हैं। हमारी सिचुएशन लाइफ की सही नहीं रहती है, हार्डशिप से होके गुजरते हैं, चैलेंजेस से होके गुजरते हैं। सो ये हार्ड होता है, बट भाई आसान हो सकता है। और वही आसान करने के लिए ही भाई आपका ये वीडियो बनाने जा रहा है। और आज मैं आप लोगों के साथ 2 पावरफुल सीक्रेट्स शेयर करूँगा जो मुझे हेल्प किया मेरे पिछले जर्नी से लेके अब तक। मुझे मेरे प्रेजेंट सेल्फ को, मेरे लाइफ के प्रेजेंट करंट सिचुएशन को बिल्कुल अनकंडीशनली भाई एक्सेप्ट करने में। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड, बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Yeah, baby, yeah, baby, yeah. The first secret to accept your current situation, current life situation. Realize that you are at the right place. इस चीज़ को रियलाइज़ करें मेरे भाई कि आप जहाँ भी हो बिल्कुल सही जगह पे हो, आप एग्जैक्टली वहीं हो जहाँ आपको होना चाहिए। ये ट्रूथ है, और इस ट्रूथ को आज तक कोई एस्केप ना कर पाया है और ना भाई कोई कर पाएगा। फिर क्वेश्चन अपीयर हो जाता है, आप बोलोगे यार मैं हार्डशिप से गुजर रहा हूँ, मेरी करंट लाइफ सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल हार्डशिप से गुजर रहा हूँ, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो क्या मुझे यहाँ होना चाहिए? बिल्कुल
आपको आपके इमेजिनेशन में नहीं होना चाहिए भाई, आपको बिल्कुल यही होना चाहिए, यही प्रेजेंट में। और इसको कोई इसकेप, जैसा कि मैंने बोला, कोई कर ही नहीं पाया। लेकिन हमें समझना है कि हम जो जहाँ हैं, हमारी जो लाइफ सिचुएशन है, ये आखिर कैसे बनी। अगर हार्डशिप से गुजर रहे हो तो ये हार्डशिप ज़िंदगी में क्यों आया, अगर चैलेंजेस हैं तो ये क्यों है, हमें यहाँ पे ये समझना है भाई। जैसे मैं अपने जर्नी को सुनाता हूँ कि मैं बहुत दिनों से क्या मतलब, मैं 10th क्लास से ही भाई हार्डशिप से गुजर रहा था। और अपने पिछले जर्नी में 2-3 साल पहले, मतलब आई वॉज डेड, मैं मतलब मर चुका था भाई, जिंदा लाश बन चुका था। आई वॉज डिप्रेस्ड, आई वॉज एंशियस। वही प्रेजेंट समय को भाई आप स्किप करना चाह रहे हो, प्रेजेंट सिचुएशन को स्किप करना चाह रहे हो, तो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है भाई, एंजाइटी क्रिएट हो रहा है। जैसे अभी प्रेजेंट में क्या भाई आपकी प्रॉब्लम्स होगी, जैसे कि प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, चलो ये रियल है, चैलेंजेस है जो रियल है, तो हमेशा रियलाइज़ करें भाई कि वो एक टाइमलाइन में है। जैसे अभी भी आपका एक टाइमलाइन वैसा चल रहा होगा, हार्डशिप वाला चल रहा होगा, हो सकता है हार्डशिप से गुजर रहे हो आप, सिचुएशन आपके लाइफ की सही नहीं है, लेकिन वो ये भी एक टाइमलाइन है, एक टाइमलाइन है भाई। जैसे कि आप बचपन में थे तो क्या था हार्डशिप भाई, मज़े से आप ज़िंदगी को जी रहे थे, तो ये आया जो कि ज़रूरी है, हर किसी की ज़िंदगी में आता है भाई। बट आपको क्या करना है यहाँ पे कि बिल्कुल प्रेजेंट समय पे सरेंडर करना है, जो कि बहुत हार्ड है। बिल्कुल अभी सरेंडर करके देखो, बिल्कुल सरेंडर कर दो भाई, बी स्टिल। देखो ये आम का भाई विशाल पेड़ है, ये स्टिल है, इसका सीजन आता है भाई, फल देता है, बिना सीजन का इसमें फल नहीं होता है भाई। तो जैसा कि मैंने बोला, आप जो आपका करंट सिचुएशन है, अगर हार्डशिप से गुजर रहे हो, बचपन में बिल्कुल आप फ्री थे बटरफ्लाई की तरह, तो आप जो बने इस पेड़ से सीखो कि कितने सारे बारिश को झेला भाई, कितने सारे आंधियों को झेला, कितना सारा इसका टहनी देखो, एक टूटा हुआ भी है, टूटा, फिर भी ये स्टिल है, बिल्कुल प्रेजेंट में है, और इसका अपना सीजन है। सो आपका भी सीजन, आपका भी टाइम भाई आएगा, एंड इट शैल पास। तो दूसरी ट्रूथ है, सबसे बड़ी ट्रूथ, इट शैल पास। आपका जो भी करंट सिचुएशन है, हार्डशिप से गुजर रहे हो, तो ये जानो कि ये ट्रूथ है कि एक दिन ये बीत जाएगा। सो ट्रिक है भाई कि ऑक्यूपाई द प्रेजेंट, ऑक्यूपाई द प्रेजेंट। प्रेजेंट समय में भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करता है। मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, रियल हैं या क्या है, जो भी है, लेकिन है, चैलेंजेस हैं, रियल हैं, तो वो टाइम लाइन में है भाई। जैसे कि ये इस टाइम लाइन से भी गुजर रहा हूँ, तो टाइम लाइन में ही है, लेकिन प्रेजेंट समय में नहीं है। प्रेजेंट समय हमें मुक्त करता है भाई, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड प्रेजेंट, कि ये एक तोहफा है। तो अभी प्रेजेंट में जियो, बाकी छोड़ दो फ्यूचर पे, और रियलाइज करो कि इट शैल पास, ये बीत जाएगा। अगर हार्डशिप से गुजरे हो तो ये बीत जाएगा, आंधी तूफान ज़िंदगी में आई हुई पड़ी है तो ये बीत जाएगा, जानो। और ये भी जानो कि ये एक रीजन से हुआ है। आप हार्डशिप से गुजर रहे हो, चैलेंजेस है, आपके लाइफ का करंट सिचुएशन बिल्कुल लग रहा है कि हार्ड है, तो जानो कि ये आपके लिए हुई है, और आपको सबक सिखा के भाई, लेसन सिखा के ये ख़त्म हो जाएगा। सो सबसे बड़ा साइंस है भाई कि
जहाँ आप हो इसे एक्सेप्ट करो कि हमें यही होना चाहिए। और ये साइंस है, ये आपका भाई ऐसे नहीं बोल रहा है। क्वांटम फिजिक्स E बराबर mc², ऐसे चल रहा है भाई। एवरीथिंग इज वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो हम जहाँ भी हैं अपने लाइफ में, जहाँ भी हैं भाई, हमें वहीं होना ही चाहिए। और इस ट्रूथ को, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला, कोई स्केप कर पाया ही नहीं है, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है। सो रियलाइज करें कि आप बिल्कुल सही जगह पे हो, बिल्कुल सही जगह पे हो। ज़िंदगी के भाई किसी भी मुकाम पे हो, जहाँ भी हो, बिल्कुल सही जगह पे हो भाई, एकदम राइट प्लेस पे हो। इस चीज़ को रियलाइज करें आप। द सेकेंड सीक्रेट टू एक्सेप्ट योर करंट सिचुएशन और करंट सेल्फ, realize that your current situation is not your final destination. Yes, इस चीज़ को भी जाने भाई। जो आपका करंट सिचुएशन है, जैसे कि इस टाइम लाइन में आप हो, जिसमें कि आपको लग रहा है कि बहुत सारी दुख है, हार्डशिप्स हैं, तकलीफ्स हैं, चैलेंजेस हैं, मतलब लग रहा है कि दुनिया का सारा बोझ मेरे ही ऊपर आ गया है, मेरे करंट सिचुएशन में बिल्कुल अपीयर हो गया आके। तो एक ट्रूथ उधर भी है भाई की रियलाइज करें कि ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। तो आपके लिए हुआ जैसे मेरे लिए हुई, पढ़ा लिखा, गांव से निकला, जॉब नहीं किया, भागा, चैलेंज को एक्सेप्ट किया भाई, हार्डशिप आया तो उससे भी लड़ा कि देखो मैं कैसे लड़ता हूँ और कर रहा हूँ। वही जो सबक सीखा कि नहीं भाई, उस हार्डशिप से, लाइफ के सिचुएशन से लेसन्स सब सीखा है भाई, और उसे अप्लाई कर रहा हूँ। और ये नियम, ये प्रिंसिपल हर किसी के साथ लागू है, हर एक इंडिविजुअल के साथ। इस तरीके से होता है ये भाई। सो रियलाइज करें कि आपका जो करंट सिचुएशन है ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, और आपका भाई उसी चीज़ को देख चुका है, उसी चीज़ को देख चुका है भाई, कि लाइफ कोई रेस नहीं है कि हम एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं, एक दूसरे को compete कर रहे हैं। ये एक मैराथन की तरह है भाई, कि एक लंबी रेस है, और रेस भी है ख़त्म तो फिर इटर्निटी है, इन्फिनिटी का लूप है। लेकिन हमें चलना है। अगर लाइफ को एक एज अ रेस ले रहे हो तो रेस भी नहीं आएगा, मैराथन आएगा, कि भाई आराम आराम से अपना खुद का रास्ता बना के, खुद के प्रिंसिपल पे, खुद जो कर सकते हो उस हिसाब से चलो और चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ने से रुकना नहीं है, एक जगह पे भाई स्टक नहीं हो जाना है। सो रियलाइज करें भाई कि आपका करंट सिचुएशन आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। अब हार्डशिप से देखो, कलेक्टिव की बात करता हूँ अब मैं कलेक्टिव की बात करता हूँ। मेरे लिए हार्डशिप था भाई, जब मैं दिल्ली में था, जॉब नहीं मिल रहा था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, भागा वहाँ से, फिर भी हार्डशिप ज़िंदगी में आया, बहुत ही हार्ड था उस टाइम पे। फिर कोरोना वायरस आया, पैंडेमिक जो भी था, वैक्सीनेशन, फेस मास्क, क्वारंटीन, लाठी लेके पिटाई, मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ अपोक्लिप्स, था कि नहीं भाई? इट वाज अ काइंड ऑफ अपोक्लिप्स। आप सोचो अपने माइंड के अंदर कि ये एक कयामत जैसा ही था। तो ही कयामत जैसा कोरोना वायरस कलेक्टिव पे दिया ही नहीं, सिर्फ हर एक इंडिविजुअल पे दिया, कि वो ग्रेट अवेकनिंग को लेके आया कि अब जागो भाई। अब यूनिवर्स बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे अंदर कॉन्शियस हैं, तो अब जागो, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। तो ये हार्डशिप तुम्हारे ज़िंदगी में दिए, क्यों दिए? कि तुमको हम छोड़ देते, तुम कंबल के नीचे सोया पड़ा था, कुछ करता कैसे? सो वो रीजन से हुआ। और ये भी दिए कि देखो तुम कोरोना वायरस को सर्वाइव कर चुके हो, तुम पैंडेमिक को सर्वाइव कर चुके हो, तुम वैक्सीनेशन को, फेस मास्क को सर्वाइव करके अभी निकल चुके हो।
और जिंदा हो, अलाइव हो। तो अब करो और ये जानो कि तुम आप जहाँ हो ये यूनिवर्स की जवान है। तो ये आपका करंट सिचुएशन नहीं है, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है आपका करंट सिचुएशन। यू आर डेस्टिन्ड टू बी ग्रेट बेबी, यू आर डेस्टिन्ड टू बी द ग्रेटेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो इस चीज को रियलाइज करें कि आपका करंट सिचुएशन आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन वो इस इनकारनेशन के लिए जो भी है वो बहुत ही महान है और सब बेहतर होगा। आपका हमारा भविष्य चमकीला है। हम लोग बिल्कुल एज ऑफ एक्वेरियस की तरफ मूव कर चुके। एज ऑफ पाइसेस में जी रहे थे हम लोग, बिलीविंग के स्टेट में जी रहे थे, ड्रीमिंग के स्टेट में जी रहे थे। मछलियाँ समुद्र में बस ऐसे ऐसे चल रही थी। अभी मछलियाँ समुद्र से ऊंचा उठ रही है तो देख रही है अरे साला और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है भाई, और भी डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। यहाँ तो 5th डायमेंशन भी है कि द यूनिवर्स इज अ प्ले, द यूनिवर्स इज अ प्ले। एक खूबसूरत सी प्ले है, आते जाते रहना है। तो अब अच्छे से खेलना यार, अच्छे से खेलना है। सो इस प्ले को भी समझो कि इसमें भाई दुख है, दर्द है, हार्डशिप है, आंसू है, खुशी है, सब कुछ है इसी खेल में। तो वो रीजन से है ना। सो रियलाइज करें मेरे भाई कि आपका करंट सिचुएशन आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। और सबसे मेन चीज कि ये भी रियलाइज करें कि आप जो अभी हो आपको वही होना चाहिए। इसको एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है भाई, इसको एस्केप करने का कोई तरीका नहीं है। तो प्रेजेंट से स्टोरेज भाई थोड़ा ख़त्म हो गया था, आज जाके फ्रेश करूँगा, कंप्यूटर में डालूँगा बहुत सारे वीडियोस को। सो वही प्रेजेंट समय को बिल्कुल ऑक्यूपाई करो। और दूसरी बात जानो कि जो करंट सिचुएशन है वो आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आपका फाइनल डेस्टिनेशन जो है आपका भविष्य बहुत ही चमकीला है भाई। और फ्री करो खुद को फ्री करो। और प्रेजेंट जो सेल्फ है, जो अवतार है आपका, जो है, जो अभी है, आपका फ्यूचर में जो भी है रूप आप देख रहे हो, अच्छी बात है वो भी है, इट्स ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। लेकिन प्रेजेंट सेल्फ को भाई, प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो इसे। वेरी सिंपल, एक्सेप्ट कर लोगे भाई, जीने में मज़ा आने लगेगा। आप देख लोगे कि हाँ फ्यूचर मेरा जो आ रहा है बहुत ही चमकीला है। तो आप फिर यूनिवर्स को थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ। यस, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल बेबी, लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल। सो अब जाता हूँ, स्टोरेज भी ख़त्म ही होने वाला है। सो मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मच लव, मच लव, मच लव, बहुत सारा प्यार आप लोगों को। पीस आउट।